नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और किस कमोडिटी में जानकारों की क्या राय है, जानकार क्या बता रहे हैं, किस कमोडिटी में बिकवाली करनी है या खरीदारी करके चलना है, उस पर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस कमोडिटी में मुनाफा के लिए क्या करके चला जा सकता है। जान लेते हैं आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले यहां पे बात करें कैसा सीड की, तो कैसा सीड का फरवरी वायदा आज 4400 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4370 पर लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर कैसा सीड के मार्च वायदे की, तो ये आज 4416 के स्तर पर खुला और इस वक्त 4410 के स्तर पर आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसा सीड के फरवरी और मार्च वायदा दोनों में ही आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा आज 4665 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4645 के घरों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे थे कि काफ़ी समय से चने जो है 4300 4400 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, फिर धीरे धीरे 4500 का स्तर छुआ और यहाँ पे देख रहे हैं कि अब चना 4600 का भी लेवल को पार कर चुका है और इस वक्त 4640 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा आज 2170 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2176 के स्तर पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल के अगले वायदे की यानी मार्च वायदे की, तो ये आज 2203 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2201 के स्तर पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट टाइम्स टीवी आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि बिनौला खल में आप हर डिप पे हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चलें, क्योंकि बिनौला खल के अंदर आने वाले समय में 2200 के स्तर देखने को मुमकिन थे, तो ये आज देख भी रहे हैं कि बिनौला खल के मार्च वायदे के अंदर 2200 के भी स्तर देखने को मिल चुके हैं। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का फरवरी वायदा आज 3931 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3926 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड का मार्च वायदा 3974 के स्तर पर खुला और इस वक्त 3974 के स्तर पर ही कारोबार कर रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का फरवरी वायदा 6240 पर खुला है और इस वक्त 6250 पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार गम का मार्च वायदा 6320 पर खुला और इस वक्त 6324 पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खाद्य तेलों की। यहां देख रहे हैं कि हम मत्स्य सीड का फरवरी वायदा आज 5933 पर खुला है और इस वक्त 5920 के स्तर पर लगभग 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है मत्स्य सीड का फरवरी वायदा। वहीं मत्स्य सीड का अप्रैल वायदा 5117 के स्तर पर खुला और इस वक्त 5100 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देख रहे हैं कि मत्स्य सीड का जो फरवरी वायदा है वो 5900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, वहीं मत्स्य सीड का अप्रैल वायदा इस वक्त 5100 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 800 पॉइंट्स का डिफरेंस दोनों वायदों के अंदर देख रहे हैं। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का फरवरी वायदा आज 1105 के स्तर पर खुला और इस वक्त 1104 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिफाइंड सोयाबीन का मार्च वायदा 1103 के स्तर पर खुला और इस वक्त 1101 के स्तर पर हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ से अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन का फरवरी वायदा आज 4640 के स्तर पर खुला और इस वक्त 4645 पर कारोबार कर रहा है। वहीं सोयाबीन का मार्च वायदा 4643 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4653 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बीते सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर बढ़त देखने को मिली थी। वहीं बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में हमने देखा कि जो सरसों 5600-5700 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही थी, उसमें एकदम से तेजी देखने को मिली है और सरसों इस वक्त 5900 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है रूपा जी, आइए उनसे जानते हैं कि खाद्य तेलों में जो तेजी देखने को मिली है ये क्यों देखने को मिली है, ये तेजी कब तक कायम रहेगी और यहाँ से आगे खाद्य तेलों में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा। रूपा जी, जैसे हमने बीते सत्र में देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर हमने एक रिकवरी बनती हुई देखी थी, अच्छी खासी बढ़त बनती हुई देखी थी। वहीं देख रहे हैं कि सरसों इस वक्त सरसों का फरवरी वायदा 5900 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जो सरसों 5600 के घरों में कारोबार कर रही थी उसमें अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है।
जानना चाहेंगे कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, कारण क्या क्या हैं और आगे सरसों में कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल पाएगी। देखिए सरसों के अंदर अखिलेश आप देखिए सभी एडिबल ऑयल पैक को आप एक बार चेक कीजिए जी तो सिर्फ एक सरसों ही ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर उछाल आया है जी और वो भी करंट वायदा के अंदर। आप अगले महीने का वायदा देखिए उसमें गैप जो है और ज्यादा बढ़ गया जी। है। तो कहीं ना कहीं ये पोजीशनें स्केयर ऑफ हो रही हैं और ये अभी एक्सपायरी है तो इस वजह से इस कमोडिटी के अंदर तेजी आई है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, फंडामेंटल कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। आप देखिए सोयाबीन को आप देखिए, रिफाइंड सोया ऑयल को देखिए, सभी कमोडिटीज जो है वो नेगेटिव है। कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आया नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सरसों ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसने करंट वायदा के अंदर एकदम से 400-500 रुपए की तेजी ला दी। जी और एज ऑफ नाउ कोई बहुत ज्यादा डिमांड पिकअप नहीं हुई है, अभी सिर्फ पोजिशनल स्केयर ऑफ करनी है। और जिन्होंने छोटे जो ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आ रहे जी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बाजारों के अंदर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, तेजी नहीं है। एडिबल ऑयल पैक एक्सपायरी के बाद इसमें जबरदस्त गिरावट की जी उम्मीद है कि गिरावट आ सकती है और आगे जैसे नई क्रॉप आएगी और ज्यादा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जी जो ये गैप है मुझे लगता है कि अभी एक्सपायरी को जो 5-7 दिन बचे हैं उसके अंदर ये गैप और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ताकि आपको रोल ओवर करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी तो इस वजह से सरसों के अंदर तेजी का रुझान बिल्कुल भी नहीं है। वायदा के अंदर बिकवाली करके चलें, नीचे में 4800 से लेकर 4600 की रेंज कभी भी देखने को मिल सकती है। जी। रूपा जी, जैसे कि देख रहे हैं कि सरसों का करंट वायदा फरवरी वायदा 5900 के घरों में कारोबार कर रहा है, वहीं अगले वायदे की बात करें तो 5100, लगभग 800 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आपका क्या मानना है, ये साफ साफ इशारा है उनके लिए जो इस वक्त अभी भी पोजीशन बना के रखे हुए हैं अपनी मस्टर्ड सीड के अंदर, कि उनको एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए लोगों ने ना बहुत निचले जो जब बाजारों के अंदर तेजी बनी थी, जी जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो अपडेट निकल कर आए थे वहां पर क्रॉप डैमेज की और जो स्ट्राइक चला था उसके बाद जो है काफी भारी मात्रा में यहाँ पर स्टॉक देखने को मिला था। जी लोगों ने स्टॉक किया और अब वो स्टॉक जब मार्केट नीचे आया तो कहीं ना कहीं फंस गया माल, उसको निकाल नहीं पाए। उसको निकालने के लिए ही ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि नीचे से एक बार फिर से बाइंग की गई है ताकि बाजारों को ऊपर ले जाकर वहां पर प्रॉफिट बुक किया जाए। एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट के अंदर माल अवेलेबल नहीं है, जी अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है। आप ये देखिए कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल डिमांड जो है वो काफी कम हुई है जी कोरोना के चलते। तो सरसों की इतनी ज्यादा कोई डिमांड अभी पिकअप हुई नहीं है। हाँ, हमने इंपोर्ट जरूर कम किए हैं, हमारे इंपोर्ट जरूर कम हुए हैं, हम इस वजह से थोड़ा सा बाजारों के अंदर तेजी का जी रुझान बना। और अभी जो है कोई बहुत ज्यादा डिमांड का फैक्टर नहीं है कि सरसों मार्केट में अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में पड़ी है। और आप देखिएगा जब एक्सपायरी के आसपास या एक्सपायरी के बाद बाजारों के अंदर जबरदस्त गिरावट आने की का अंदेशा है। और जिन लोगों ने निचले स्तरों पर माल बड़े व्यापारियों ने खरीदा था वो ऊपर ले जाकर वहां पर प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे और वापस से बाजारों के अंदर गिरावट आएगी। जी तो इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें गिरावट बढ़ सकती है। जो भी ये तेजी आई है ये तेजी फंडामेंटल तेजी नहीं है, क्योंकि आप देखिए रिफाइंड सोया ऑयल भी वहीं स्टेबल है, जी सोयाबीन में भी कोई तेजी नहीं है, सीपीओ भी उसी रेट पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्टर्ड जो गिर गई थी उसमें एक बाउंस बैक जरूर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाजारों के अंदर दबाव है तो बिकवाली करके ही चलने में फायदा है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं रनीपा जय जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। इनका सवाल है कि रिफाइंड सोया तेल में मार्च में करंट लेवल से सेल कर सकते हैं क्या? लोअर लेवल रिफाइंड सोया तेल में 1000 हो सकता है क्या? देखिए बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं 1100 1000, वैसे तो 1090 से लेके 1110-20 की रेंज में आप कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। बाजारों के अंदर जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, बाजार अभी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी एक्सपायरी के बाद आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है थोड़ा सा 10-20 रुपए ऊपर भी हो जाए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें दबाव है। तो अभी अगर बाजार थोड़ा सा तेज जाता है तो आप वहां पर जो है वो बिकवाली की रणनीति अपनाएं। और अगर बिकवाली आपने ले ली है 1100 या 1090 के अराउंड तो आप पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लगता है कि बाजार नीचे आ जाएंगे और आज भी बाजार जो है 1100 के अराउंड ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। मार्च वायदा की अगर हम बात करें तो ऊपर में अगर आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है तो आप 1120 या 22 के अराउंड एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ नरेंद्र सिंह राठौर जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। इनका सवाल है कि सोयाबीन 4606 में मार्च वायदा में सेल की है, क्या करें? देखिए बिल्कुल आप होल्ड कीजिए अगर आपने सेल की है सोयाबीन। आज जरूर बाजार ऊपर हुआ है, एक बार तेजी आई है, एक्सपायरी के बाद बाजार नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आप होल्ड करके चल सकते हैं। और आप स्टॉप लॉस फिर भी जरूर लगाएं 4700
आपने 4606 में सेल की है तो 4720 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन इसको जरूर फॉलो करें और इस स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि खाद्य तेलों के अंदर आगे नेगेटिव ही ट्रेंड है। ये तेजी जो देखने को मिल रही है ये ऊपरी स्तर पर अपने जो प्रॉफिट बुक है उसके लिए वो कर सके इसलिए बनाई गई है। आगे खाद्य तेलों के अंदर नेगेटिव ही ट्रेंड है, तो इसलिए रूपा जी की तरफ से यही सलाह रहेगी कि खाद्य तेलों में आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली ही करके चलें। वहीं रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि करंट वायदा तो 2175 के स्तर पर है, वहीं अगला वायदा 2200 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपने जो लेवल दिया था पहले ही कि 2200 के भी स्तर देखने को मिलेंगे, वो अगले वायदे में हम देख पा रहे हैं कि मार्च वायदे में अभी से दिखना शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ से बिनौला खल का जो बाजार है वो कहाँ तक उठता हुआ नजर आ सकता है? अखिलेश देखिए 2220 है और 2220 के ऊपर अगर जी सस्टेन करता है तो हमारा अगला टारगेट 2260 का रहेगा और उसके बाद जो है वो 2320 तक के लेवल जो है वो हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी यहाँ से टारगेट जो है 2220, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद आप 2260 के स्तरों के लिए इसके अंदर बाइंग में रह सकते हैं। जी, रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं धर्मेंद्र गुर्जर जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आए। इनका सवाल है कि बिनौला खल में कुछ इंडस्ट्रीज ने भाव बढ़ा दिए हैं, उनका कहना है कि माल की कमी है, क्या यह बात सही है? इसके कारण मिलों पर भाव ऊंचे बोले जा रहे हैं, क्या है मार्केट की टाइम इस वक्त? राय चाहिए हमको आपकी। देखिए अब ये तो हम नहीं कह सकते कि लोगों ने जो प्राइस है जो कह रहे हैं कि बढ़ा दिया है सरसों ना हम्म। मिलने की वजह से, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। क्योंकि आप देखिए जो डिमांड जो है वो बहुत कम है इस लेवल के ऊपर। और अभी जो बिनौला खल के अंदर जो तेजी आ रही है, आप देखिए अकेले बिनौला खल के अंदर तेजी नहीं है, कॉटन के हम्म। अंदर भी आप तेजी जी आई है। आप एमसीएक्स पर देखिए, कल जो कॉटन पिछले 2 दिनों से गिरता हुआ नजर आ रहा था उसमें तेजी का रुझान बना है, जी। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारी कॉटन की डिमांड जो है बढ़ती हुई नजर आई है। चाइना और यूएस के बीच में जो टकरार चल रही है उसका सीधा हम्म। सीधा फर्क इम्पैक्ट जो है वो भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है और आगे भी हम्म। तेजी की ही उम्मीद है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट की उम्मीद नहीं है। और जहां तक रही सरसों की बात, तो मुझे नहीं लगता कि सरसों का जो स्टॉक है वो कम है मार्केट में, मंडियों के अंदर अच्छा भला स्टॉक जो व्यापारियों के पास रखा हुआ है। जी। हाँ, हो सकता है कि मार्केट में लिक्विडेट नहीं हो रहा है वो स्टॉक, क्योंकि अंदर है व्यापारियों के पास और अवेलेबिलिटी जरूर है, लेकिन मंडियों में माल नहीं पहुंच रहा, ये जरूर हो सकता है जिसकी हम्म। वजह से प्राइसेस के अंदर तेजी देखने को मिली हो। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, मुझे इसमें एडिबल ऑयल पैक में तेजी नहीं दिखाई देती। और कॉटन ऑयल सीड केक की अगर हम बात करें तो कॉटन बिनोला खल के अंदर आगे तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, वहीं रूपा जी बात करें इसी के साथ अगर कपास की, तो कपास में अभी और कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए अखिलेश, कपास में तेजी है और आज हम जो एनसीडीएक्स पर कपास देख रहे हैं 1200 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से प्राइसेस जो है 1240 से 1260 तक जा सकते हैं। अप्रैल वायदा में अभी 1218 पर है। और वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स के अंदर भाव जो है वो 21,400 के आसपास आज ट्रेड होते हुए देखे, तो वो 22,000 से लेकर 23,000 की रेंज दिखा सकता है, जो हमने पहले भी बताया था जी। कि 23,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टिल उन्हीं टारगेट्स के लिए अभी भी इसके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी अगर बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि जीरे और हल्दी के साथ साथ अब जो धनिया है वो भी कहीं ना कहीं अब उठता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इन मसालों का जो बाजार है, इन मसालों के अंदर अभी क्या कितने लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए जीरे के अंदर तेजी है, जीरे के अंदर हम्म। 14,000 का स्तर मैंने पहले भी जी। प्रिडिक्ट किया था कि 14,000 के स्तर के लिए आप जीरे के अंदर बाइंग में रहें। और हल्दी सेम एज इट इज अभी भी 6600 के ऊपर है, तो 7,000 के स्तर 6800 से लेकर 7,000 के स्तरों के लिए इनके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। धनिया के अंदर थोड़ा सा भी वेट करें, क्योंकि धनिया काफी उठापटक है। अभी खबरें जी। निकल कर आ रही है कि कुछ एक मंडियों में धनिया की क्रॉप भी डैमेज हुई है, आगे उसका इम्पैक्ट जो है कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो धनिया के अंदर भी आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है। हाल फिलहाल में बाजार थोड़ा सा दबाव वाला हो सकता है, तो निचले स्तरों पर धनिया के अंदर भी आप खरीदारी की रणनीति लेकर चल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि हल्दी में क्या करंट लेवल से बाई करके चला जा सकता है? अखिलेश देखिए, करंट लेवल से बिल्कुल भी नहीं, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, मैंने पहले भी बोला जब नीचे आए तब खरीदिए। जी। आप देखिए जब पहले भी 6600 का स्तर लगा था, उसके बाद 6400 के आसपास बाजार गया, तो वहां पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए थी। अभी थोड़ा रिस्की हो सकता है, आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, जी। 6,000 पॉइंट, मतलब 600 का स्टॉप लॉस है। तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिप आए तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जी,
वहीं रूपा जी अगर बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में अभी जो ऊपरी स्तर है वो कहाँ तक देखने को मिल पाएंगे? देखिए ऊपरी स्तर जो है मैक्सिमम अपसाइड अभी हल्दी के अंदर हमें लगता है कि 7,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी हल्दी में जो आपने बताया कि 7,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, ये कितने टाइम पीरियड में देखने को मिल पाएंगे, 1 से 2 महीने के अंदर? देखिए ये अप्रैल वायदा जो चल रहा है इसी में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। मे बी ये लेवल 7,000 का लेवल आपको फरवरी के अंदर ही देखने को मिल जाए, अप्रैल वायदा के अंदर। फरवरी नहीं तो मार्च के अंदर ये लेवल एक्सपेक्टेड है कि आप देख सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें अगर चने की, तो चने में हम देख रहे हैं कि जो चना पहले 4400 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, वो धीरे धीरे 4500 के स्तर पर पहुंचा और 4500 टच किया। अब वहीं देख रहे हैं कि 4600 के ऊपर बना हुआ है और 4600 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से चने में ये जो रिकवरी देख रहे हैं हम, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर यहाँ पे चने का जो बाजार है कुछ टाइम के लिए इस लेवल्स पर सस्टेन होता हुआ नजर आएगा? देखिए जो चने के अंदर तेजी है ये शॉर्ट टर्म है। अभी आपको अपसाइड मोमेंटम जो है ये इस वजह से देखने को मिल रहा है कि शॉर्टेज बताई जा रही है कि चने जी। की। अभी नाफेड के पास भी चना नहीं है, मंडियों में भी चना अवेलेबल नहीं है। इस वजह से चने के अंदर तेजी बनाई है और ये हो सकता है आपको यहाँ से 4060 से लेकर 4700 तक भी ऊपर ले जाए, लेकिन सस्टेनेबल तेजी नहीं है, शॉर्ट टर्म तेजी है। आगे मार्च के अंदर जबरदस्त गिरावट इसके अंदर अराइवल प्रेशर की वजह से देखने को मिल सकती है। जी। तो यानी कि रूपा जी के अनुसार चने में जो गिरावट है ये आगे और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। वहीं रूपा जी बात करें अगर ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो ग्वारगम और ग्वार सीड में आपकी तरफ से आज क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए ग्वारगम और ग्वार सीट के अंदर भी अखिलेश प्रेशर है और मेरे हिसाब से बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। जी। ग्वारगम जो है 6,000 के स्तर नीचे में और ऊपर में 6500। सेम एज इट इज सीट जो है ऊपर में 4,000 4,060 और नीचे में 3,800 के स्तर दिखा सकती है। तो इन ऊपर ऊपर जाता है थोड़ा सा मार्केट, तो वहां पर आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी बात करें अगर गेहूं की, मक्का की, तो इनमें अभी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश गेहूं और मक्के में बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए। तेजी की उम्मीद बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ 1 2 3 महीने में कोई उठाव आ सकता है कीमतों के अंदर। तो अभी बाजार रेंज बाउंड रह सकते हैं, बहुत जी। ज्यादा तेजी की उम्मीद अभी नहीं है। जी। वहीं रूपा जी हमने देखा कि खबर निकल के सामने है कि जो चावल राइस का जो निर्यात है वो इस साल लगभग 80% तक बढ़ा है। अब इसका जो इम्पैक्ट है कीमतों पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने से प्राइसेस के अंदर जरूर तेजी आने की उम्मीद है और आगे भी प्राइसेस के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो रही है उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो प्राइसेस को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और आगे अगर क्वालिटी बेटर रहती है तो जरूर इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्री में बिल्कुल भारत का चावल काफी पसंद किया जाता है और अगर क्वालिटी अच्छी रहती है तो वहां जी। पर फिर से एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप होते हुए नजर आ सकते हैं और एक तेजी बन सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि चावल के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार तूर दाल को लेकर आ रहा है। उनका सवाल है कि इस टाइम तूर दाल में तेजी देखने को क्यों मिल रही है? देखिए अभी एक्सपायरी है, इस वजह से उठापटक है बाजारों के अंदर। तेजी ऑलरेडी मार्केट दिखा चुका है, जो लेवल्स आने थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं अपसाइड के। अब यहाँ से गिरने के लिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत बड़ा स्तर है और नीचे बाजार जा सकते हैं। अभी आपको 10-20 रुपए ऊपर नीचे मार्केट जरूर दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब यहाँ पर जो नीचे से बाइंग किया हुआ था माल उसको अब निकालने का समय आ चुका है। जी। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए बाजार है, थोड़ा बहुत तेजी मंदी दिखाएगा। ओवरऑल ट्रेंड मुझे यहाँ से प्रेशर वाला लगता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बाजार अब सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे और दबाव जो है वो बन सकता है। अभी जो सीपीओ है वो 1,000 के ऊपर अगर सस्टेन वापस से करता है तो तेजी की तरफ जा सकता है मार्केट टेक्निकली। जी। ओवरऑल अभी देखा जाए तो 1,000 के नीचे है, तो 1,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी दर्शक जुड़े हमारे साथ जिनका सवाल हल्दी को लेकर है। रनीपा जय जी पूछ रहे हैं कि हल्दी में लोअर लेवल क्या देखने को मिल सकते हैं अगर बाजार निचले स्तर पर आता भी है तो? देखिए 6,000 तक हो सकता है कि नीचे लुढ़क जाए मार्केट। अगर आता है नीचे तो 6,000 6100 ये लेवल्स डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। जबकि ऊपर के लेवल्स की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में 6800 से लेकर 7,000 का स्तर संभव है कि ऊपर में देखने को मिल सकता है। जी। वहीं रूपा जी बात करें अगर कैसेट सीड की, तो कैसेट सीड में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे आज?
देखिए, कैस्टर सीड में अखिलेश अभी दबाव है और मेरे हिसाब से अभी रेंज बाउंड है। कैस्टर सीड कोई बहुत ज्यादा अभी तेजी नहीं है मार्केट के अंदर। ऊपरी स्तरों पर बाजारों के अंदर प्रेशर है। तो अभी जो बाजार है नीचे में अगर ज्यादा से ज्यादा मार्केट लुढ़कता भी है तो 4200 तक नीचे लुढ़क सकता है। और अभी जो है 14400 है, तो ऊपर में तेजी 4500 तक हो सकती है। तो 4500 और नीचे में 4300, ये रेंज है। इससे ज्यादा अभी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जी। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के लिए ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज़्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए, आज इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से रिफाइंड ऑयल में ही सेल करें आप। और मसालों के अंदर आज आप बाइंग करें इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। आज आप सरसों के अंदर जो है अगले महीने में आप देखिए बहुत अच्छा लेवल है 5100, यहाँ पर बेचकर चल सकते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें कॉटन ऑयल सीड केक की, तो कॉटन ऑयल सीड केक में भी दबाव पर आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। मार्च वायदा 2160 के अराउंड आए तो वहां पर बाय करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आप चने में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर भी रूपा जी की तरफ से ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। वहीं बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सरसों के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन ये तेज़ी बहुत एक छोटी अवधि के लिए है। तो आगे जो ट्रेंड है खाद्य तेलों का वो नेगेटिव ही है। खाद्य तेलों में जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा सकती है, इसलिए खाद्य तेलों में आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में रूपा जी की तरफ से हर निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। हल्दी आने वाले दिनों में 7000 तक के लेवल्स दिखा सकती है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में आने वाले दिनों में रूपा जी की तरफ से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जीरा आने वाले दिनों में 14000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। वहीं बात करें अगर नॉन एग्री कमोडिटीज़ में, तो नॉन एग्री कमोडिटीज़ में रूपा जी की तरफ से आज सोने और चांदी में ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। उनके अनुसार आज सोना और चांदी और ज़्यादा लुढ़कते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में उनके अनुसार अभी भी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल का बाजार $60 के स्तर पर भी कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए कच्चे तेल में भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।